आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका ताल्लुक इन्वायरमेंटल साइंस से है और उस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस, जो कि आईएसओ स्टैंडर्ड है 14001। तो मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूं कि आईएसओ 14001 जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड विद इन आईएसओ 14000 सीरीज। कि आईएसओ की एक 14000 की सीरीज है जिसमें 14001 जो है वो स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट को देखता है। ये जो ईएमएस सिस्टम है इट स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ ईएमएस सिस्टम फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, फ्रॉम अर्जेंटीना टू जिम्बाब्वे। ये जो है ना ईएमएस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू हैंडल द इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को सोल्व करने का ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं ईएमएस या आईएसओ 14001। तो अगली स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है ना इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के उसको। तो इसका पहला जो मेजर कंपोनेंट है वो है इन्वायरमेंटल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल टॉप मैनेजमेंट is authorized to establish environmental policy which is first steps towards its implementation। कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाने की रिस्पॉन्सिबल है और उसकी ऑथराइज है। ये जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हैं वो ड्रॉन किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी। के जो आप पॉलिसी बनाते हैं उस पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए इन्वायरमेंट के जो टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं आपने वो बनाने हैं। ठीक है, वो कैसे बनाने हैं? कंसीडरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट या फिर कंसीडरिंग द इन्वायरमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग। या उसके अलावा जो है आप ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन मिशन और कोर वैल्यूज हैं उनको भी आपने कंसीडर करना है। ऑर्गेनाइजेशन की मिशन विजन और कोर वैल्यूज जो है उसको आपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाते वक्त कंसीडर करना है। उसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाना है, उसका मैनुअल और उसका प्रोसीजर जो है वो भी आपने इस इन्वायरमेंटल पॉलिसी वाले कंपोनेंट के अंदर कवर करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, दूसरा कंपोनेंट है। वो ये बताता है कि फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑल द एक्टिविटीज प्रोसेस प्रोडक्ट प्रोसीजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जामाइन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि ईएमएस को फॉलो कर रही है उसको अडॉप्ट किया हुआ है उसका रॉ मटेरियल से ऑनवर्ड जितनी भी एक्टिविटी प्रोसेस प्रोडक्ट प्रोसीजर है वो एग्जामाइन होता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रॉ मटेरियल से ऑनवर्ड ऑल एक्टिविटी जो होती है उसको आप ईएमएस सिस्टम के थ्रू एग्जामाइन करते हैं कि इसके इन्वायरमेंटल के ऊपर एस्पेक्ट या इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहे। एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस प्रोसीजर एंड एक्टिविटी दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रोल। कि इस किसी भी प्रोसेस प्रोसीजर एक्टिविटी या फिर प्रोडक्ट के जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर विच कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय द वे ऑफ ईएमएस सिस्टम। ईएमएस सिस्टम के जरिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो आपकी एयर एमिशन है या वाटर डिस्चार्ज है या यूज ऑफ रॉ मटेरियल है वाटर सेग्रीगेशन ऑल आर मैनेज्ड बाय फार्म। के सारी जो है फार्म मैनेज करती है। तो इसमें एक बेंचमार्किंग क्राइटेरिया भी डिफाइन किया जाता है कि फलां काम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना बाकी रॉ मटेरियल चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड बजट इज ड्रॉन बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। जब आप किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को आप अपना जांच करते हैं तो उनको जांच करने के बाद आप अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे और जो बजट है उस इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है उसको हैंडल करने के लिए आप बजट भी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। उसके बाद है द प्लान शुड आल्सो इंक्लूड स्टेप्स टेकन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। कि इमरजेंसी में जो है आपने कौन से स्टेप जो है वो अडॉप्ट करने हैं और उनको इंप्लीमेंट करना है। आपका कम्युनिकेशन प्लान क्या होगा, आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होगा, आपका एग्जिट प्लान क्या होगा, आपका उस लोकेशन से इवैक्यूएट करने का प्लान क्या होगा। तो ये सारे भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के पोर्शन में डिस्कस होते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के बाद जो हमारे पास तीसरा मेजर कंपोनेंट है वो है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान वो बताता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान मींस पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्लान इनटू एक्शन which needs mobilizing the resources and responsibility। कि आप रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मोबिलाइज करें, जो भी आपका प्लान है उसको पुट इनटू एक्शन करें।
उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन में जो है अवेयरनेस कंपेन की जाती है, अवेयरनेस कंपेन की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी या कोई भी ऐसी एक्सीडेंट की सूरत को हैंडल करने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है, वो बार बार की जाती है, महीने में एटलीस्ट वन टाइम की जाती है। उसके अलावा प्रोडक्ट के इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट को कम करने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है उसको एडॉप्ट करने के लिए कोशिश की जाती है। उसके अलावा जो भी वर्किंग स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग में जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ होते हैं, सप्लायर होता है, आपका रिटेलर होता है और कोई भी दूसरा बंदा जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है उसकी भी ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके अलावा इंप्लीमेंटेशन के दौरान एक बेंचमार्किंग क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है कि फर्ज करें आपने कोई एक्टिविटी करनी है, उसके लिए वाटर कितना रिक्वायर होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना रिक्वायर होगी, फ्यूल कितना रिक्वायर होगा और स्टाफ कितना रिक्वायर्ड होगा, मैन हार कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये उसका बेंचमार्किंग क्राइटेरिया बनाया जाता है। उसके अलावा इंप्लीमेंटेशन की स्टेज में सारी चीजें जो है मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं और रिकॉर्ड होते हैं। ये पेपर फॉर्म में भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती हैं। और इसके बाद चौथे नंबर पे जो मेजर कंपोनेंट है वो है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन। चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन का मतलब है कि मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर व्हिच यू हैव अडॉप्टेड। चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन का चेकिंग का मतलब ये है कि आपका जो प्रोसीजर है उसको आप मॉनिटर करें और उसको मेजर करें जो आपका डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। चेकिंग इज डन टू सी, चेकिंग क्यों की जाती है, टू सी टू आइडेंटिफाई वेदर समवन इज स्पेसिफिकली रिस्पांसिबल फॉर मिटिगेटिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट और इंक्रीजिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, कि कौन जो बंदा है स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है ताकि उसी को रिवार्ड या सजा जजा या उसी एक इंडिविजुअल जो वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं जो कि लाइन से हट रहे हैं या पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए। अगर वो पॉजिटिव में है, इन्वायरमेंटल बेटरनेस के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है या एक्टिविटी जो है वो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है तो उनके लिए इंसेंटिव्स होंगे। अगर नेगेटिव रोल प्ले कर रही है उनकी एक्टिविटी इन्वायरमेंट के ऊपर तो फिर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके अलावा इंटरनल ऑडिट्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं टू इंश्योर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा लास्ट नंबर पे हमारे पास है मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिव्यू मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, मस्ट बी कंडक्टेड आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल, रिव्यू मस्ट बी टेकन, रिव्यू मस्ट बी अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशनल टॉप मैनेजमेंट। उसके अलावा द एम ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू इज टू असेस द सूटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईएमएस। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपका जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी आपने अडॉप्ट की हुई है उसकी सूटेबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है और कितनी है। ये रिव्यू जो है आपसे एग्जामाइन करता है कि आप अपने प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, प्रोसीजर में, सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में चेंज करें। ठीक है, तो बाय द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों चेंज करें? क्योंकि आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, आप एम्प्लॉयज खुद कर सकते हैं या रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी आपको अपनी इनपुट दे सकती है या कोई बिजनेस पार्टनर दे सकता है या फिर ऑडिटर जो है वो खुद या रिव्यू करने वाला बंदा जो है वो खुद अपनी इनपुट दे सकता है ऑब्जर्वेशन के बाद। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ईएमएस के बारे में कंप्रीहेंसिवली बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।